गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज अजय एंड यू वाचिंग अजय ब्लॉगर्स चैनल्स में फिर से आ गया हूँ नेचुरल गैस पे वीडियो बनाने के लिए। नेचुरल गैस के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस क्या कह रहा है, न्यूज एनालिसिस, न्यूज का इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा नेचुरल गैस की प्राइस पे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट के बारे में एनालिसिस किया जाएगा। हमारे इंडियन मार्केट में एनजी में क्या रहेगा उसके बारे में एनालिसिस किया जाएगा। ट्रेडिंग एनालिसिस किया जाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, अ कंप्लीट कॉम्बो पैकेज इट शुड बी, बहुत कॉम्बो पैकेज होने वाला। बेस्ट इंट्राडे लेवल्स, पोजीशन लेवल्स आपको मिलने वाले हैं, साथ में आपको नॉलेज और स्किल्स भी मिलने वाला है। ये सब कहाँ मिलेगा? अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल जरूर दबा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूले। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस में देखो न्यूज कौन कौन सी आई है, तो हम आ जाते हैं भाई साहब। सब लाइव चल रहा है दोस्तों, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ लाइव है। मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा है। हमारे सारे वीडियो ऑन द स्पॉट रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली प्री डिफाइन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। देखो, जो हमारा अब नेचुरल गैस से रिलेटेड वो न्यूज है, वो या हमारी नेचुरल गैस से रिलेटेड हम न्यूज निकाल लेते हैं। देखो, एलएनजी बूम कुड एंड विद बिलियंस इन स्ट्रैंडेड असेट्स। क्या होता है स्ट्रैंडेड असेट्स, उसके बारे में आपको बताता हूँ। मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड असेट्स क्या होते हैं, जैसे जो नेचुरल गैस, एक तो होती है कि नेचुरल गैस एक्सपेंसिव है, दूसरी होती है कि नेचुरल गैस के जो कंटेनर्स हैं, राइट, जैसे टैंकर हो गए, पाइपलाइंस हो गई, काफी सारी चीजें। अब जैसे मार्केट में अगर ये बोला जाता है, मैं आपको 2 मिनट लूंगा। जैसे मार्केट में आपने सुना होगा कि रशिया का पूरा मार्केट बंद हो गया, प्राइस कैप लगा दिया, बंद ही कर दिया, इंपोर्ट ही बंद कर दिया रशिया से नेचुरल गैस का, यूरोप ने, अमेरिका ने, सब ने। अब वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, सो दैट्स फाइन कि वो यूरोप से हटके ईस्ट की देख रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द पाइपलाइंस? जो पाइपलाइन ऑलरेडी यूरोप में बिछी हुई है, उनका क्या? उनका हट जाना कौन भरेगा? और जो ईस्ट में अपना मार्केट बनाने जा रहा है, एशिया में रशिया, वहां पे पाइपलाइन बिछाई, उसका खर्चा कौन? ठीक है, पाइपलाइन का खर्चा, टैंकर का खर्चा। नेचुरल गैस क्या हवा में उड़ के नहीं जाती है, आप समझ रहे हैं ना चीज? तो काफी सारी दिक्कतें अभी नेचुरल गैस को फेस करनी पड़ रही है। तो इसी बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में वैसे ही अल्टरनेट एनर्जी आ रही है, काफी सारी रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, ऊपर से ये एक्स्ट्रा बर्डन नेचुरल गैस के लिए नहीं अफोर्ड किया जा सकता। क्योंकि देखो, एशिया में अगर आएगा रशिया, तो आपको पता है कि एशिया इज द चीप मार्केट, राइट। एशिया इज नॉट काइंड ऑफ यूरोप और अमेरिका मार्केट की रशिया को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। एशिया से उसको इतना पैसा नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वहां पे बार्गेनिंग करना, अभी वहां पाइपलाइन लगाना, स्टैंडर्ड असेट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें, ये करना वो करना बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। सो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन कैसे रशिया निकाल पाएगा, दैट विल बी अ बिग कंसर्न। और मुझे लगता है कि मार्केट में अभी सप्लाई बहुत हो गई, चाइना ने दबा दबा के ले लिया है। लेकिन चाइना को भी दबा दबा के लेने के बाद चाइना एक्सपोर्ट कहाँ करेगा? क्योंकि यूरोप ने अपना ऑलरेडी सारा अपना वो विंटर के लिए सारा वो कर रखा है, अमेरिका ने भी कर रखा है। अमेरिका ने एलएनजी नेचुरल गैस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की है यूरोप को, तो यूरोप को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाइना करेगा किसको भाई? जरूरत किसको नेचुरल गैस में? इंडिया जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ नेचुरल गैस का कंजप्शन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मतलब ये मान चलिए नेचुरल गैस का कंजप्शन हमारे सिलेंडर वगैरह, मतलब ज्यादा एलएनजी वगैरह का कोई यूज ही नहीं होता है ज्यादा, राइट। बहुत कम होता है नेचुरल गैस का कंजप्शन। तो देखो, मार्केट में वैसे ही डिमांड घट गई है, काफी सारी चीजें हैं, राइट। और ऊपर से फिर ये कुछ उटपटांग न्यूज आती रहती है। चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपके सामने ही देख लेते हैं कि नेचुरल गैस पे कोई न्यूज है कि नहीं। ठीक है, द एलएनजी बूम ये हम पहले ही कर लिया है, ठीक है ना। वर्स्ट ऑफ यूरोप, ये फालतू की न्यूज़ होती है गाइस, मुझे बिल्कुल भी इस पे वो कुछ भी नहीं है। हम चार्ट पे आ जाते हैं सीधा सा। देखो, चार्ट अभी दिखा रहा है 346, ठीक है। अब काफी लोग बोल रहे हैं सर यार, देखो काफी लोगों ने बोला कि थ्री कैंडल स्टिक वाले तो यही बोल रहे हैं कि 345 के नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बट हाउ इट्स अगेन क्रॉसिंग 345? आई वाज द वन हु टोल्ड यू दैट नो, रेजिस्टेंस इज 325, राइट। 325 इसने अभी तक टच नहीं किया, राइट। ठीक है ना। बाकी लोगों ने, जो कैंडल स्टिक वाले थे, उन्होंने तो 345 के नीचे सीधा बोल दिया था। 315, 310 आप जाके देख लिया, कैंडलस्टिक में वो ही निकल रहा है, राइट। लेकिन आई वाज द वन, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको कि मैं कैंडलस्टिक के अलावा बहुत सारी चीजें देखता हूँ। आई वांट मिक्स ऑफ बैग। मैंने पहले भी आपको बोला है कि अगर मैं 10 चीजें दिमाग में सोच रहा हूँ, तो 10 ही चीजों का एक आउटपुट आना चाहिए, तो वो एक परफेक्ट ट्रेड होगा, राइट। तो मैं सारी चीजों को इंक्लूड करके करता हूँ। मैं कैंडलस्टिक पे अपनी जिंदगी नहीं निकालने वाला, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो कैंडलस्टिक देखना बनता है। तो अब चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे 1 वीक का चार्ट है, ठीक है ना। देखो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो, अगर आप चार्ट देख रहे हैं, तो चार्ट के बेसिस पे तो लग रहा है कि ये ऊपर भागेगा, डेफिनेटली ऊपर भागेगा।
मुझे लग रहा है कि ये अगर 350 क्रॉस किया तो 360 आ जाएगा। चार्ट के हिसाब से यही बता रहा है, लेकिन मैंने हमेशा से बोला है कि गाइस चार्ट पे ज़्यादा रिलाय नहीं होना है, चार्ट देखना ज़रूर है। चार्ट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना? आप कोई भी चीज़ करते हैं दिन में, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं ना, जैसे अभी बोलते हैं आप फ़िटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या फ़िटनेस के बारे में बात करते हो तो सुबह-सुबह प्रोटीन लेना काफ़ी है? नहीं, पूरे दिन भर आप क्या करते हैं? उन सबको मिला के आपका जो टोटल प्रोटीन होता है, उससे आपकी बॉडी का वो जो मसल्स वगैरह, पावर वगैरह मिल, समझ रहे हैं ना? अब मैं एक सिर्फ़ बोल दूँ कि मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट में प्रोटीन ले लिया है, बस हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन अगर आप सब चीज़ पूरे दिन भर में आप न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, देन यू विल गेट मसल्स एंड ऑल, राइट? समझ रहे हो ना चीज़ को? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मारुति की कारें हैं, राइट? मारुति की कारें मार्केट में क्यों बिकती है? क्योंकि उन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन बना रखा है। देखो मार्केट में मारुति की कारें सबसे सस्ती है, माइलेज सबसे ज़्यादा देती है, स्पेस आपको अच्छी मिलती है, ठीक है? फीचर्स आपको अच्छी मिल जाते हैं कम प्राइस में, ठीक है ना? मार्केट में रीसेल वैल्यू अच्छी है, सब कुछ है। तो उन्होंने एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया है, सब कुछ मिक्स बैग, राइट? तो उसमें जो कस्टमर्स होता है उसको काफ़ी अच्छा लगता है। उसी तरीके से ट्रेडिंग में अगर आपको परफेक्ट ट्रेड लेना है तो आपको सारी चीज़ें कंबाइंड पूरा झोंक देना है आपको, तब जाके आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। तो वही दोस्तों मैं करता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे वो चार्ट के बेसिस देखें ना तो 350 के ऊपर मेरे को लग रहा है कि ये आज जा सकता है, चांसेस हैं और वापस से 360 के आस-पास आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे क्या लगता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें असम्पशन के बेसिस पे चलना है। अगर 350 आया तो 356 का लेवल से, अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर आपने 360, देखो लेवल देना, एजुकेशन देना मेरा काम है 350 से 360। अब ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 355 पे निकालते हैं, 356 करते हैं, 360 करते हैं या उसके नीचे करते हैं, समझ रहे हो? मेरा काम है आपको बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट आपको एजुकेशन देना और लेवल्स देना जो जनरेट होते हैं टेक्निकल चार्ट से, राइट? और न्यूज़ एनालिसिस से, ठीक है? और मेरा जो बहुत सारे सीक्रेट फ़ॉर्मूलाज़ है उससे, राइट? तो देखो यहाँ पे अगर 350 क्रॉस करता है तो डेफिनिटली 360, तो आप 356 से लेके 360 में जो भी आप जहाँ पे भी करना चाहते हैं, ठीक है ना? वो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 360 के आस-पास आएगा, लेकिन कभी-कभी मैं भी 360 इससे पहले ही कर, समझ रहे हो ना आप? मैंने आपको कई बार बताया। तो 360 का लग रहा है नीचे की साइड, जब तक ये 340 के नीचे नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि नीचे की तरफ 340 के नीचे जाएगा तो इमीडिएटली आपको 335 मिल सकते हैं। लेकिन अगेन उसके नीचे 325 के नीचे जाना ज़रूरी है, एक फर्दर बुलिश सॉरी बेयरिश मूवमेंट बना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये यहाँ पे जो चार्ट लग रहा है, अगर ये यहाँ पे वापस से 347 पे जाता है, जो माइक्रो लेवल है मेरा, आप समझते हैं माइक्रो लेवल जो मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, हम माइक्रो लेवल भी निकालते हैं। मतलब हर एक-एक चीज़ हर एक-एक पॉइंट से बन के एक अप ट्रेंड बनता है, राइट? तो वो पॉइंट एक रेजिस्टेंस अलग चीज़ है, बहुत डीप चीज़ है गाइस, बहुत डीप चीज़ है। ये मेरे इजाद किए हुए फ़ॉर्मूले हैं। मार्केट में आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग में ये फ़ॉर्मूले नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना, हमेशा से हम लोग स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में एक्सीडेंट होते रहते हैं। अपने सड़क पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। इट डज़न्ट मैटर कि आपकी गलती हो या नहीं, कोई पीछे से नौसिखिया आएगा, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आता, वो ठोक के चला जाएगा आपको। हो गया आपका काम खत्म। ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है। आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई एक न्यूज़ आके बाइडेन होके कुछ बोल देता है या कुछ हो जाता है मार्केट में और सीधा 8% एनजी ऊपर। अब उसमें आप क्या करें? कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो उसमें स्ट्रैटेजी काम आती है। तो हम ये पहले से ही सोच के रखते हैं कि अगर ऐसा होने वाला है, 8% मार्केट ऊपर होने वाला है, तो हमको क्या करना होगा? अगर ये होने वाला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये पूरी केस स्टडी मैं बना के रखता हूँ। ये सब चीज़ें आपको, जो मेरी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसमें आपको बहुत डिटेल्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से हम केस स्टडी बनाते हैं, किस तरीके से हम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पे, ठीक है ना? लाइव सेशन ओनली फॉर द माय यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स, दैट विल बी अ क्लासरूम ट्रेनिंग। गाइस उन्हीं के लिए होगी, मेंटरशिप ट्रेनिंग होगी, टेक्निकल चार्ट नहीं होगा। कैंडलस्टिक टेक्निकल चार्ट आप गूगल पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, आपको हज़ारों मिलेंगे। इनफैक्ट वही मिलेंगे, जैसे आप लर्निंग बोलोगे टेक्निकल चार्ट निकल के आ जाएगा। तो उसमें वो कुछ नहीं बताना है, उसमें तो भेड़-चाल है। आप बहुत सारे देख सकते हो, आप कर सकते हो ऑनलाइन। लेकिन जो मैं आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग देने वाला हूँ, वो ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने मार्केट में अक्सर देखा है, काफ़ी लोग इसी चक्कर में, अरे सर मैंने मेरा गली वाला कर लिया, मैंने वो वाला कर लिया, सर मैंने सोचा यहाँ हो जाएगा, सर मैंने सोचा बॉटम हो जाएगा, सर मैंने लक के बेसिस पे कर लिया, सर मैं इन्फ्लुएंस हो गया, ये फलाने, इन सबको दूर करना चाहता हूँ। तो चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। 350 के ऊपर आपको लेवल्स मिल जाएँगे, नीचे के 340 के नीचे जाता है 335, ये मैंने लेवल आपको दे दिए। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ज़्यादा जाऊँगा नहीं। अगर आप मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछते हैं, देखो डाउन चला भी जाता है। मैंने कहा ना कि आप कोई भी असम्पशन करिए, आप ये मान के चलिए कि आप रॉन्ग हो जाएँगे, ठीक है ना? तो उस हिसाब से अपनी स्टडी करिए।
मैं कभी भी कुछ भी करता हूँ ना, ठीक है, जैसे मैं गाड़ी चलाना बहुत अच्छी मेरे को रोड ट्रिप पसंद है, मैं कार का शौकीन हूँ, मुझे कार बहुत चलाना है, लेकिन मैं पहले ही सोचता हूँ, अगर कार का कुछ हो जाता है, इधर-उधर कुछ हो जाता है, तो मुझे क्या करना है? मैं पहले से सेफ्टी रखता हूँ। तो वो चीज़ें ना आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो चीज़ें आपको हमेशा करनी पड़ेगी अगर आपको एकदम परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब यहाँ से अगर कोई मुझसे शॉर्ट टर्म में पूछे, तो शॉर्ट टर्म में मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 300 के, अगर वर्स्ट केस में मुझे 300 के लेवल्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केस में पूछे, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से ऊपर का ट्रेंड बन सकता है। अगर 350 पहले तो क्रॉस करना चाहिए, और यहाँ पे अगर कोई भी मेरे हिसाब से जो मैं हूँ, अगर मैं डाउन पोज़ीशन में रहूँगा तो थोड़ा कम करूँगा लॉट वगैरह, बहुत कम-कम लॉट लूँगा, जितने कम ले सकता हूँ। क्योंकि यहाँ ऊपर के चांसेस ज़्यादा बनेंगे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बनेंगे ऊपर के चांसेस, राइट? तो अब यहाँ पे आप हेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस आती है जहाँ पे एसएल रेजिस्टेंस के बीच में गुफ्तगू होती रहती है, आपस में टसल होती है, देन यू कैन डू द हेजिंग एज़ वेल। सो दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल हेजिंग का। अगर किसी ने जैसे मान लो डाउन पोजीशन ले रखी है, तो वो हेजिंग कर सकते हैं, राइट? आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बेस्ट तरीका, और मैंने पहले भी बोला है कि ये जो बॉटम वाले लेवल आ गए हैं, मतलब हम असम्पशन मान रहे हैं, वैसे तो मैंने पहले ही बोला कि बॉटम हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट असम्पशन मान रहे हैं, हमारा असम्पशन कुछ तो होगा ना, कि हम कुछ तो एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से बॉटम आ गया, तो बॉटम के यहाँ पे ऊपर की साइड ज़्यादा लोड का होना चाहिए एज़ पर द टेक्निकल चार्ट, डाउन साइड कम लोड का होना चाहिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब देखिए, किसी का कोई दिमाग लड़ाता ही नहीं है सब चीज़ों, वो तो एक ही हिसाब से चलते हैं। भले ही वो हर जगह 2-2 लोड लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लेगा, यहाँ पे भी 2-2-2, तो ऐसा नहीं होता गाइज़, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अब मैं इंटरनेशनल मार्केट पे आ जाता हूँ, ठीक है ना? इंटरनेशनल मार्केट पे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, तो या तो आप अपनी रिसर्च करें, या फिर अगर आप चाहते हैं तो कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, यहाँ पे अगर 4.16 को अगर क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा 4.28 के आसपास के लेवल्स आपको यहाँ पे आने को मिल सकते हैं। नीचे की साइड जब तक ये 4.05 के नीचे नहीं चला जाता है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरह के नीचे, अगर 4.05 के नीचे आता है, तो वापस से 3.98 के लेवल्स आपको मिल जाएँगे यहाँ पे। और अगर 3.90 के नीचे चला जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको अच्छे खासे 3.75-78 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। ऑन एंड ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मुझसे पूछे, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड में नहीं बोलूँगा, बुलिश एंड बीरिश। कभी-कभार कोई भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको एक वर्ड में नहीं दिया जा सकता। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक वर्ड में बोलूँ या तो बुलिश या बीरिश, यहाँ पे कंडीशनल बोल सकता हूँ मैं। अगर आप मुझसे पूछें, अगर मेरा अंदाज़ा पूछे, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बी बुलिश होने पे ज़्यादा अपने आप को वेटेज दूँगा रादर देन बीरिश। क्योंकि देखो, ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें अकाउंटेड हो चुकी है, प्राइस कैप अकाउंटेड हो चुकी है, सारी चीज़ें अकाउंटेड हो चुकी है, और ऐसा भी कि नहीं रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो गया है, महँगाई अभी भी है, ऐसा भी नहीं कि आरबी रेपो रेट रिवर्स हो गई है, या महँगाई कम हो गई है, वापस से होम लोन की दरें ये हो गई, ऐसा भी नहीं है। मार्केट में महँगाई अभी भी है, तो उसका असर तो रहेगा, राइट? मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मुझे लगता है कि एक बुलिश मूवमेंट हो सकता है। गाइस, ठीक है ना? अब जाते-जाते आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ में हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती है, जो मैं आपको वापस से ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग में बताऊँगा, जो हमारी मेंटरशिप ट्रेनिंग होती है। हेजिंग हो गई हमारी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी हो गई, 2 मिनट गैप डाउन, 2 मिनट सस्टेन एनर्जी, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजी, एंड हाउ अबाउट कॉमन सेंस? कॉमन सेंस को भी यूज़ किया करिए गाइस, ठीक है ना? अपने अगर आप डीप में एनालिसिस करेंगे ना, तो अपने आप आपको आपका कॉमन सेंस जो है वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। आप चीज़ों को समझने लगेंगे, ऑब्ज़र्व करने लगेंगे, बारीकी से ऑब्ज़र्व करने लगेंगे। धीरे-धीरे आपको समझ आने लगा है कि हाँ भाई, न्यूज़ का एनालिसिस तो ऐसे किया जाता है। क्योंकि बड़े-बड़े यूपीएससी एग्ज़ाम वाले, बड़े-बड़े आईएएस जो कर रहे हैं, उनको तो काफ़ी सारी पॉलिटिकल नॉलेज है, लेकिन वो भी इस नॉलेज को मार्केट से रिलेट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? देखो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की पॉलिटिकल न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन होना एक अलग चीज़ है, और उस न्यूज़ का मार्केट के सेंटीमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो यूपीएससी के एग्ज़ाम जो देते हैं, या कोई जो करंट अफेयर्स में है, उन लोगों को नॉलेज तो बहुत होता है कि क्रूड ऑयल में चल रहा है, नेचुरल गैस में चल रहा है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार ये फैसला ले रही है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि वो न्यूज़ का एनालिसिस मार्केट के सेंटीमेंट को किस तरीके से प्रभावित करेगा। तो वो चीज़ आपको सीखने वाली है, वो आपको मिलेगी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ऑल माय यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स, मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाइए। विद इन अ 1 वीक, विद इन अ 2 वीक, यू विल स्टार्ट गेटिंग माय वेब सीरीज। वेब सीरीज के पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 2 पार्ट 3, हो सकता है 15 मिनट का हो। अजय का उल्टा चश्मा, यहाँ पे अगर आप चैनल पे जाएंगे, तो अजय का उल्टा चश्मा अगर आप ज्वाइन किया है, तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे वीडियोस आएंगे, लाइव वीडियोस आएंगे, ओनली फॉर
माय यूट्यूब प्रीमियम मेंबर्स। यू कैन सी अजय का उल्टा चश्मा, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे वीडियोस मिलते जाएँगे और वो लाइव सेशन होगा गाइज़। सबसे इम्पोर्टेंट गाइज़, वो सारे लाइव सेशन होंगे। तो उसमें आप अपने क्वेश्चन्स आंसर भी पूछ सकते हैं, कुछ हद तक मैं आंसर आपके कर दूँगा। तो ज़्यादा नहीं रहेगा, हमेशा 15 से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 मिनट का सेशन रहेगा एवरी डे और मे बी अल्टरनेट डे बेस्ड ऑन माय अवेलेबिलिटी एंड ऑल these थिंग्स दैट बिकॉज़ यू डिमांडिंग अ लॉट अबाउट दिस कि सर आप ऑनलाइन क्लासरूम ट्रेनिंग करिए। तो एक डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग होगी। हो सकता है काफ़ी दूसरे चैनल वाले आके मुझे ट्रोल करें वहाँ पे कि ये क्या बता रहा है, टेक्निकल चार्ट तो बता नहीं रहा है, मेंटरशिप क्या नज़र क्या बता रहा है। So I already prepare for that. No problem. Come ahead. I'll hide yours. I'll hide those subscribers. Okay. So let them come. Okay, guys. तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सिलेक्ट ऑल करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर आपको जेन्युइन कंटेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको यूट्यूब पे हमेशा जेन्युइन कंटेंट मिले, तो हमारे चैनल को स्प्रेड करिए जितना आप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।